जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे बड़ी मंगलवार की पौराणिक कथा। दोस्तों, हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी को समर्पित होता है, लेकिन ज्येष्ठ माह के मंगलवारों का विशेष महत्व होता है। इन्हें बड़ा मंगलवार या बुढ़वा मंगलवार भी कहा जाता है। उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश में यह दिन भक्ति, सेवा और हनुमान आराधना के लिए विशाल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। भक्ति और चमत्कार का अद्भुत संगम है बुढ़वा मंगलवार। एक ऐसा पावन जो आस्था, इतिहास और पौराणिकता का पर्व होता है। यह दिन केवल एक मंगलवार नहीं, बल्कि राम भक्त हनुमान जी की अमर भक्ति, शक्ति और सेवा भावना को भी समर्पित एक अत्यंत दिव्य तिथि है। यह परंपरा महाभारत काल में घटित एक अद्भुत घटना से जुड़ी हुई है, जिसमें श्री हनुमान जी ने स्वयं प्रकट होकर भीम जैसे बलशाली पांडव को भी उनके मर्यादा का पाठ पढ़ाया था। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, तब प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का रूप धारण करके उन्हें सबक सिखाया था। यह लीला ज्येष्ठ माह के अंतिम मंगलवार को हुई थी। तभी से यह दिन बुढ़वा मंगलवार कहलाने लगा। एक और मान्यता यह भी है कि इसी दिन प्रभु श्री राम और हनुमान जी का पहला पावन मिलन हुआ था। वह क्षण जब भक्त और भगवान का संगम हुआ और दुनिया को सच्ची सेवा और भक्ति का आदर्श मिला। इतना ही नहीं, इतिहास के पन्नों में लखनऊ की भी एक विशेष भूमिका रही है। जब नवाब वाजिद अली शाह के समय शहर में महामारी फैली, तब अलीगंज के प्राचीन हनुमान मंदिर में एक वृद्ध भक्त ने विशाल भंडारे का आयोजन करवाया और सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा भी की। कहते हैं कि उसी दिन चमत्कार हुआ और महामारी समाप्त हो गई। तब से लखनऊ में बुढ़वा मंगलवार एक महापर्व त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लाखों भक्त प्रसाद और भंडारे का लाभ उठाते हैं। तो आइए हम जानते हैं उस बुढ़वा मंगलवार की अद्भुत कथा, जहां जुड़ी है महाभारत की गाथा, राम भक्त हनुमान का मिलन और नवाबी लखनऊ की श्रद्धा और सेवा की परंपरा। आइए शुरू करते हैं बड़ी मंगलवार की पौराणिक कथा को। इन कथाओं को आप अवश्य ही पूरा सुनिएगा, क्योंकि जो भी मनुष्य इन कथाओं को पूरा सुनता है, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं और संकट स्वयं ही हनुमान जी दूर कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब महाभारत का समय था और घमंड ने बल को अंधा कर दिया था, पांचों पांडव वनवास में थे। एक दिन की बात है, महाबली भीम जंगल में भ्रमण कर रहे थे। वे गर्व से भरे हुए थे, क्योंकि उनके पास असीम बल था। उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड का रूप लेने लगा। वे सोचने लगे, संसार में मुझसे अधिक बलशाली कोई भी नहीं है। मैं अकेले ही दुष्टों का नाश कर सकता हूँ। मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है। यह घमंड श्री हनुमान जी को स्वीकारना था, क्योंकि वे जानते थे कि घमंड विनाश का कारण बनता है और सच्चे योद्धा को विनम्रता का आभूषण ही शोभा देता है। श्री राम के भक्त हनुमान जी ने भीम को सबक सिखाने का निश्चय किया। हनुमान जी ने एक बूढ़ी और दुर्लभ वानर का रूप बनाया। वे एक संकरी वन मार्ग में अपनी पूंछ फैलाकर लेट गए और ऐसा प्रतीत करने लगे जैसे कोई थका हारा वृद्ध विश्राम कर रहे हो। कुछ समय के बाद भीम उसी मार्ग से गुजरे और उन्होंने उस वानर से कहा, हे वानर, मार्ग से हटो, मुझे जल्दी है। वृद्ध वानर बोले, हे पपुत्र, मैं वृद्ध हूँ, दुर्बल हूँ। मेरी पूंछ यदि रास्ते में है तो तुम स्वयं उसे हटा लो। भीम को यह सुनकर क्रोध भी आया और अवसर भी। उन्होंने सोचा, मैं तो गदा धारण करने वाला बलशाली भीम हूँ, एक बूढ़े वानर की पूंछ क्या चीज है। उन्होंने पूंछ को हटाने के लिए हाथ लगाया, किंतु पूंछ टस से मस भी नहीं हुई। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर हनुमान जी की पूंछ जैसे पृथ्वी से जुड़ गई हो। पसीना पसीना हो गए भीम, पर विफल रहा। अब उसका घमंड चूर चूर होने लगा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। हाथ जोड़कर उनसे पूछा, हे वानर राज, कृपा कर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। आप कौन हैं? तब ये वानर रूप बदल गया और श्री राम भक्त हनुमान जी ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। भीम उनकी दिव्यता देखकर अवाक रह गए। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, हे भीम, तुम महाबली हो, पर शक्ति का घमंड यदि बढ़ जाए तो विनाश का कारण भी बनता है। बल को भक्ति और विनम्रता के से सजाओ, तभी वह धर्म के लिए उपयोगी होती है। भीम ने दंडवत प्रणाम किया और क्षमा याचना की। हनुमान जी ने उन्हें गले से लगाया और आशीर्वाद दिया। जब महाभारत का युद्ध होगा, तब मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान रहूंगा और पांडवों की रक्षा करूंगा।
यह अद्भुत लीला ज्येष्ठ माह के मंगलवार को घटित हुई थी। तभी से यह दिन बुढ़वा मंगलवार यानी कि बड़ा मंगलवार कहलाने लगा, क्योंकि हनुमान जी ने बूढ़े वानर के रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की थी। इसी दिन से यह मान्यता बन गई कि जो भक्त ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हनुमान जी की सच्चे हृदय से पूजा करता है, उसे बल बुद्धि समृद्धि प्राप्त होती है और उसके सभी संकट स्वयं हनुमान जी काट देते हैं। दूसरी मान्यता, एक अन्य मान्यता के अनुसार श्री राम और हनुमान का प्रथम मिलन का यही वह दिन था जब हनुमान जी का प्रथम बार श्री राम से मिलन हुआ था। जब श्री राम लक्ष्मण सहित सीता की खोज में वन में भटक रहे थे, तभी ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी ने पहली बार प्रभु को देखा और पहचान कर उनके शरणागत हुए। यह प्रेम, सेवा और समर्पण का शुभ आरंभ था और इसे भी बड़ा मंगलवार के रूप में याद किया जाता है। बुढ़वा मंगलवार एक विशेष दिन होता है जो भाद्रपद महीने के अंतिम मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिन श्री हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा होती है और मान्यता है कि इस दिन जो भक्त हनुमान जी की सच्चे हृदय से आराधना पूजा करते हैं, उसके सारे संकट, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, चाहे वह किसी भी उम्र का क्यों न हो। इस पावन पर्व के पीछे एक अत्यंत रोचक और भावपूर्ण कथा जुड़ी हुई है। आइए इस कथा को हम जरूर सुनते हैं। इस दिव्य दिन के पीछे छिपी है वह अद्भुत और हृदय स्पर्शी कथा जो हमें भक्ति, विनम्रता और भगवान के प्रति समर्पण का अनमोल संदेश देती है। प्राचीन काल की बात है जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को लंका में वापस अयोध्या ले जाकर राज तिलक कर लिया था। तब समस्त वानर सेना भी धीरे धीरे अपने स्थानों को लौटने लगी। हनुमान जी तो श्री राम जी की सेवा में ही रहा करते थे, पर वानर राज बाली का पुत्र अंगद और अन्य वानर अपनी राजधानी लौट गए। हनुमान जी को अब श्री राम की सेवा में स्थायी रूप से रहने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। एक दिन माता सीता ने श्री राम जी से कहा, प्रभु, हनुमान जी ने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हमें उन्हें कोई उपहार भेंट अवश्य करनी चाहिए। श्री राम जी मुस्कुराए और बोले, हनुमान की भक्ति तो निष्काम है और फिर भी तुम्हारा भाव उत्तम है, तुम कुछ विशेष दो। यह उस समय की बात है जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया और माता सीता को लंका से मुक्त कराया और अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक करवाया। संपूर्ण अयोध्या दीपों से जगमगा रही थी। हर ओर उल्लास और आनंद की वर्षा हो रही थी। श्री राम का वनवास समाप्त हो चुका था और सीता जी पुनः रानी के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी। जब सब कुछ शांत हो गया तब तो वानर सेना भी धीरे धीरे विदा होने लगी। वानर राज बाली का पुत्र अंगद, नल, नील, जामवंत और अन्य सभी योद्धा अपने अपने नगरों को लौट गए, पर एक थे जो कहीं नहीं गए, हनुमान जी। वे श्री राम जी के चरणों में ऐसे रम गए थे जैसे नदी सागर से मिलकर उसमें विलीन हो जाती है। श्री राम के चरण ही उनके लिए अब सब कुछ बन गई थी। एक दिन सीता माता ने श्री राम जी से कहा, नाथ, हनुमान जी ने जो कुछ हमारे लिए किया है वह तो देवताओं के लिए भी असंभव है। लंका जलाना, संजीवनी लाना, मेरी खोज करना, ये सब किसी साधारण जीव के वश की बात नहीं थी। मुझे लगता है कि हमें उन्हें कोई विशेष अमूल्य रूप में भेंट अवश्य देनी चाहिए। श्री राम मुस्कुराए और बोले, सीते, हनुमान का प्रेम निरपेक्ष है, वह कुछ मांगते नहीं, पर यदि तुम्हारा भाव शुद्ध है तो उन्हें जो कुछ भी दोगी वह हृदय से स्वीकार करेंगे। माता सीता ने एक सुंदर मोतियों की माला बनाई। वह माला न सिर्फ कीमती थी बल्कि उसमें प्रेम, आभार और वात्सल्य के भाव भरे थे। सीता जी ने बड़े सम्मान के साथ वह माला हनुमान जी को भेंट कर दी। हनुमान जी ने वह माला अपने हाथ में ली, आंखों से लगाई, फिर एक एक मोती को अपने दांत से काटने लगे। सभा में सभी स्तंभ रह गए। लक्ष्मण जी ने आश्चर्य से पूछा, हनुमान जी, आप यह क्या कर रहे हैं? यह माँ सीता की दी हुई माला है, आप इसे क्यों काट रहे हैं? हनुमान जी ने अत्यंत सरल भाव से उत्तर दिया, मैं देख रहा था कि इन मोतियों में राम और सीता का नाम है या नहीं। यदि इनमें उनका नाम नहीं है तो यह मेरे किसी काम की नहीं है। यह सुनकर सभा में मौन छा गया। सभी की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गई। तभी किसी ने पूछा, तो हनुमान जी, आपके भीतर राम और सीता का नाम है क्या? हनुमान जी ने मुस्कुराकर अपनी सीना चीर कर दिखा दिया और क्या दृश्य था है। उनके हृदय में, रुधिर में, एक और रोम में केवल राम और सीता ही बसते थे। राम का नाम तो उनकी आत्मा की नाड़ी बन चुका था। सभा में भक्ति की बाढ़ आ गई। वहां उपस्थित सभी लोग स्तंभ रह गए, हैरान रह गए। हनुमान जी की भक्ति केवल सेवा या शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, वह आत्मा का समर्पण थी। मान्यता है कि यह दिन जब यह प्रसंग घटित हुआ था, भाद्रपद मास का अंतिम मंगलवार था।
तभी से यह दिन बुढ़वा मंगलवार के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसका अर्थ सिर्फ बूढ़ों का मंगलवार नहीं, बल्कि यह संदेश है कि भक्ति कभी वृद्ध या युवा नहीं होती। कहते हैं लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के समय एक विकराल महामारी फैली, हर ओर मृत्यु का भय व्याप्त था। तब एक वृद्ध भक्त ने हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा करके एक विशाल भंडारा करवाया और सच्चे मन से प्रार्थना की। चमत्कार हुआ, महामारी रुक गई, थम गई। उसी दिन भी बड़ा मंगलवार था और तभी से लखनऊ में इसे बुढ़वा मंगलवार के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा। बुढ़वा मंगलवार केवल एक व्रत या परंपरा नहीं, यह हमें सिखाता है भक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती। सच्चा भक्त अपने स्वामी के बिना किसी दिखावे के समर्पण करता है। प्रभु का नाम ही सर्वोच्च आभूषण होता है। यदि हम भी हनुमान जी की तरह निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति करें तो हमारे जीवन की सारी कठिनाइयां अपने आप ही खत्म हो सकती हैं। इस बुढ़वा मंगलवार पर एक प्रण ले, मैं भी हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, प्रभु का नाम जपूंगा और बिना किसी अहंकार के सबकी सेवा करूंगा। ये अब एक कथा और हम सुनते हैं बुढ़वा मंगलवार की। श्री राम के पृथ्वी से प्रस्थान के बहुत वर्षों बाद कलयुग का समय आया। सभी देवी देवता अपने लोकों में चले गए, परंतु हनुमान जी अमर थे, चिरंजीवी हैं। वे पृथ्वी पर भक्तों की रक्षा के लिए विचरण करते ही रहते हैं। एक बार की बात है, काशी नगरी में एक बूढ़ा ब्राह्मण हनुमान जी की परम भक्त था। उसकी उम्र 90 वर्ष के करीब थी। उसके कोई संतान भी नहीं थी और वह अत्यंत ही निर्धन था, लेकिन उसका विश्वास था कि जब तक प्राण है तब तक राम नाम और हनुमान जी का स्मरण नहीं छोड़ूंगा। वह हर मंगलवार को गंगा स्नान करता, हनुमान मंदिर में दीप जलाता और प्रसाद चढ़ाता। उसकी भक्ति देखकर लोग उसे बुढ़वा हनुमानिया कहने लगे। एक दिन मंगलवार को जब वह मंदिर जा रहा था, अचानक मार्ग में गिर पड़ा। लोगों ने सोचा अब इसका अंतिम समय आ गया है। तभी चमत्कार हुआ। एक वृद्ध पर अत्यंत तेजस्वी पुरुष वहां आए। उन्होंने उसे उठाया, गंगा जल भी पिलाया और कहा, भक्त उठो, अभी तुम्हारा समय नहीं आया। बूढ़ा ब्राह्मण उठ बैठा और हैरानी से देखने लगा। वृद्ध व्यक्ति अदृश्य हो गया। वह समझ गया ये स्वयं हनुमान जी ही थे। उस दिन मंगलवार था, भाद्रपद मास का अंतिम मंगलवार। तभी से यह दिन बुढ़वा मंगलवार के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। बुढ़वा मंगलवार पर मान्यता है कि इस दिन कोई भी सच्चा भक्त, चाहे वह बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, गरीब हो, असहाय हो या कैसा भी किसी भी प्रकार का हो, यदि वह हनुमान जी का ध्यान करता है तो हनुमान जी स्वयं आकर उसकी रक्षा करते हैं। कई लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं, मंदिरों में जाकर श्री हनुमान जी के सामने दीप प्रज्वलित करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। बुढ़वा मंगलवार हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति का कोई मोल नहीं, कोई उम्र नहीं। जब तक जीवन है तब तक प्रभु का स्मरण करते रहो। हनुमान जी की कृपा जिस पर हो जाए, उसके जीवन का संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, वह अपने आप ही समाप्त हो जाता है। बुढ़वा मंगलवार की कथा हमें यह सिखाती है कि बल का घमंड सबसे बड़ा अंधकार है और विनम्रता ही शक्ति की सच्ची पहचान है। हनुमान जी के जीवन में जहां अपार बल है, वहीं उनके चरणों में अद्भुत भक्ति और नम्रता है। यही गुण उन्हें अमर बनाते हैं। जो इस दिन श्रद्धा से उनका स्मरण करता है, उसे भय, रोग, संकट और घमंड चारों से मुक्ति मिलती है। हे प्रभु, हमें भी ऐसी ही भावना दो। हमारे हृदय में सेवा, दया और भक्ति का दीप जलता रहे। बजरंगबली की जय हो, श्री राम जी की जय हो। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।